हेलो दोस्तों। सो व्हाट इज़ अप। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आई एम हीरो और नॉट के पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे हनु उस प्रीस्ट के दिए हुए पैसे उठा लेता है और टेम्पल से ये कह के बाहर निकल जाता है, मैं इन पैसों से अपना हैरम बनाऊंगा। तो उसके जाते ही एक लड़की सेंटेस को बताती है हीरो हनु टेम्पल को छोड़ के जा चुका है। जिसको सुनने के बाद सेंटेस कहती है हो सकता है हम भविष्य में और भी हीरोज को खो देंगे या फिर हमें और भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हमारे इस कॉन्टिनेंट में दो सेंटेस है। अगर आगे चलकर लड़ाई के चांसेस बनते हैं तो उसे मुझे अपने हाथों से संभालना होगा। मैं जब से फेरी किंगडम से लौटी हूँ मैंने सुना है ग्नॉल मॉन्स्टर की तादाद अचानक से घट गई। जिस पर वो लड़की सेंटेस को बताती है मैंने इसके बारे में पता किया था, पर कोई कह रहा है ये किसी मर्सनरी ग्रुप का काम है तो कोई कह रहा है ये किसी अनजान नाइट ने किया है। जिस पर सेंटेस कहती है क्या तुम इस बारे में श्योर हो, क्योंकि जहां तक मुझे पता है जंगल में पहले से एक नस्ल थी जो गनोल का खात्मा कर रही थी, लेकिन एक ही बार में इतने सारे गनोल का कम हो जाना मुझे ये किसी मर्सनरी ग्रुप या नाइट का काम नहीं लगता। जिस पर वो लड़की कहती है आपके कहने का मतलब है ये डीमन लॉर्ड का काम है। जिसको सुनते ही सेंटेस बड़ी चिंता के साथ कहती है मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, जाओ और इसके बारे में पूरी छानबीन करो। जिसको सुनकर वो लड़की वहां से चली जाती है और उसके जाते ही वहां वो बूढ़ा प्रीस्ट पहुंचकर कहता है सेंटेस अभी अभी एकेडमी से मैसेज आया है, वो हीरोज को वेकेशन के लिए वहां बुलाना चाहते हैं। जिस पर सेंटेस चौंकते हुए कहती है क्या वो हीरोज के बारे में जानते हैं, उन्हें इस बारे में कहाँ से पता चला। तो वो प्रीस्ट कहता है एकेडमी के एक स्टूडेंट ने मर्सनरी गिल्ड के अंदर हीरो हानु की सिस्टम विंडो देख ली। जिसको सुनकर वो अपना माथा पकड़कर कहती है ये हमारी गलती थी कि हमने उस बेवकूफ को आजादी दे दी, अब वो जो चाहे वो कर सकता है। पर फिर वो कुछ देर सोचने के बाद कहती है ये अच्छा ही हुआ है उनको हीरो के बारे में पता चल गया। ये सभी इस दुनिया की उम्मीद है जिसको पूरा करने के लिए ये सभी अभी कमजोर हैं। ये उनको ट्रेनिंग देने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसीलिए वो प्रीस्ट से कहती है अभी के लिए उनसे ये कह दो हम इस बारे में सोचेंगे। जिस पर वो प्रीस्ट कहता है मैं अभी उनसे ये बात करता हूँ, लेकिन तभी वहाँ एक गार्ड भागते भागते आता है और बड़ी हड़बड़ी के साथ कहता है हमें जंगल के बीच एक बैग मिला है जिसे देखने पे लगता है ये किसी हीरो का होगा। जिसे सुनकर सेंटेस शॉक होते हुए कहती है क्या सच में। अब हमें हंसू की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो उस डीमन के साथ एक कैरेज में बैठा हुआ होता है और डीमन से कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा उन लड़कियों ने मर्सनरी को हायर किया है। जिस पर डीमन हंसू को बताता है यह करना जरूरी था। इस दुनिया में अगर तुम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हो, लेकिन तभी उसे रोकते हुए वो सिपाही कुछ कहता है। जिस पर डीमन हंसू को बताता है ये पूछ रहा है तुम लेवल 1 के होने के बाद भी इतने ताकतवर कैसे हो और तुम कौन सी ट्रेनिंग मेथड का यूज करते हो। जिस पर हंसू कहता है ये तो मेरी किस्मत का कमाल है और वैसे भी किसी से उसके ट्रेनिंग मेथड नहीं पूछने चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती। जिस पर वो डीमन बताता है एक मर्सनरी को हर बार अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है, इसीलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सही है और क्या गलत। जब तक कोई चीज उनकी जान बचाने में मदद कर सकती है तब तक उन्हें सही गलत की परवाह नहीं रहती। जिस पर हंसू शौक होते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ये सभी मर्सनरी क्यों बनते हैं। तो डीमन उसे बताता है मर्सनरी बनने के बाद तुम्हें बिना कुछ किए ही मर्सनरी ब्लेसिंग मिल जाती है, जिसकी मदद से तुम छोटे मोटे क्वेस्ट करके भी कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट कमा सकते हो और अपना लेवल बढ़ा सकते हो। तो इतना सुनकर हंसू को कुछ याद आता है और वो बड़ी तेजी के साथ अपनी सिस्टम विंडो खोलकर कहता है मेरा हीरो कर्स मुझे हंटिंग और अचीवमेंट से मिले हुए एक्सपीरियंस पॉइंट को कम कर देता है। इसका मतलब अगर मैं हंटिंग और अचीवमेंट को छोड़कर किसी और तरह से एक्सपीरियंस पॉइंट कमा लूं तो मैं अपना लेवल बढ़ा सकता हूं। तो उसे ऐसा बर्ताव करते हुए देखकर वो डीमन हंसू से पूछता है आखिर तुम्हें क्या हो गया है। तो हंसू डीमन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है मुझे मर्सनरी बनने के लिए क्या करना होगा, मुझे अपना लेवल बढ़ाने का तरीका मिल गया है। हंसू के इतना कहने के साथ साथ वो शहर में पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर हंसू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे कहता है आखिरकार इतने दिनों तक उस जंगल में भटकने के बाद मैं शहर पहुंच ही गया। तो उसकी ऐसी खुशी को देखकर डीमन उससे पूछता है क्या तुम सच में इतने ज्यादा खुश हो।
जिस पर हांसू मुंह बनाते हुए कहता है, तुम मेरी खुशी नहीं समझ सकते हो, तुम्हें नहीं पता मैंने यहाँ आने के लिए क्या क्या झेला है। तो उसके इस जवाब को सुनकर डीमन कहता है, क्या कहा तुमने? मैं इस बात को नहीं समझ सकता हूँ। इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ भटक रहा हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ मैंने भी बहुत सारी परेशानियों को फेस किया है, और ऊपर से तुमसे कितनी ज्यादा बदबू आ रही है। तो डीमन के मुंह से ये सुनकर वो अपने कपड़ों को सूंघने लगता है और कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। पर तभी वो लड़कियां कुछ कहने लगती हैं, जिस पर डीमन हंसू को बताता है, वो कह रही है वो तुम्हारा एहसान चुकाना चाहती है, बताओ तुम्हारे लिए वो क्या कर सकती है। जिस पर हंसू मुस्कुराते हुए कहता है, ये लड़कियां कितनी प्यारी हैं। पर उस छोटे गॉड को ये बात अच्छी नहीं लगती। तो अब उनके इतना कहते ही हम एक घर का सीन देखते हैं, जहां एक स्लाइम किसी के कपड़े को खा रहा होता है। तो हम देखते हैं ये हानू के ही कपड़े होते हैं, जिनको ऐसा करते देख हानू कहता है, मुझे नहीं पता था स्लाइम आपके कपड़ों पे लगी गंदगी को भी साफ कर सकते हैं। ये तो एक नेचुरल वॉशिंग मशीन की तरह काम कर रहे हैं। जिसको सुनते ही डीमन हंसू से कहता है, कहीं गलती से उन्हें नुकसान मत पहुंचा देना, ये बहुत महंगे होते हैं। जिस पर हंसू पूछता है, आखिर कितने महंगे? तो डीमन उसे बताता है, जितना उनका वजन होता है इनको खरीदने वाले को भी उतना ही सोना देना पड़ता है। तो उनके साथ खेलना बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर डीमन से हंसू कहता है, तुमने कहा था तुम शहर में पहुंचने के बाद मुझे नए कपड़े दिलाओगे, मेरे पास इसके अलावा कोई कपड़े नहीं हैं। जिसको सुनते ही डीमन कहता है, चलो फिर तुम्हारे लिए नए कपड़े लेते हैं। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां हांसू कपड़े बदलने के बाद किसी का वेट कर रहा होता है, और वो डीमन साइड पे कुछ लड़कियों के साथ बात कर रहा होता है, जिसे ऐसा करते देख हांसू और गॉड दोनों को अच्छा नहीं लग रहा होता। यही होता है जब आपके साथ का दोस्त लड़कियां पटाने में माहिर हो पर आप नहीं। लेकिन तभी उसे कोई आवाज देता है, जिस पर हांसू जैसे ही ऊपर देखता है तो वो दोनों लड़कियां कपड़े बदलकर सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है, जिनको ऐसा देखकर आसपास के लड़कों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर जैसे ही वो लड़कियां सीढ़ियों से नीचे आकर हांसू से कुछ कहती है, तो तभी वो डीमन बीच में कूद पड़ता है और कहता है, आप दोनों इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे ये नहीं लगा था कि कुछ कपड़े बदलने के बाद आप इंसान से एक परी बन जाओगे। जिसकी ऐसी बातों को सुनकर आप हांसू और गॉड का मूड देख ही सकते हैं। और हांसू डीमन से कहता है, चलो अब कुछ खाते हैं, हमें खाना खाए हुए काफी वक्त हो गया है। जिस पर डीमन कहता है, हाँ हाँ, मुझे एक रेस्टोरेंट पता है जहाँ का खाना आप लड़कियों को बहुत पसंद आएगा। जिसका जवाब देते हुए वो लड़कियां कुछ कहती हैं, जिसे सुनकर वो डीमन गुस्से के साथ कहता है, ये कह रही हैं जो भी खाना मिस्टर हानू को पसंद है हम वही खाएंगे, और जहां भी मिस्टर हानू जाना चाहेंगे हम भी वहीं चलेंगे। जिसे सुनकर हंसू बड़ा खुश होते हुए कहता है, इन्हें बताओ अगर ऐसी बात है तो चलो फिर। जिस पर वो डीमन साइड में मुंह लटका कर कहता है, चाहे वो इंसानों की दुनिया हो या फिर डीमन की, लड़कियां हमेशा ताकतवर को ही चुनती हैं। जिस पर हंसू कहता है, मुझे अब तक मिले हुए सभी लोगों में से ये सबसे ज्यादा अच्छे हैं। जिसे सुनकर उस गॉड का चेहरा आप देख ही सकते हो। तो ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें हानू की जगह का सीन दिखाया जाता है, जो एक बिल्डिंग के सामने पहुंचकर कहता है, तो ये है इस शहर का स्लेव मार्केट। इतना कहकर वो आसपास देखने लगता है, जहां एक जगह एक लड़की एक हट्टे कट्टे लड़के को खरीद रही होती है, तो दूसरी तरफ एक मालिक अपने स्लेव को डरा रहा होता है। उन्हें देखकर हनु कहता है, ये तो सेम ऐसा है जैसा मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, पर अभी इन चीजों के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। और इतना कहकर वो उस मार्केट के अंदर चला जाता है और वहां मौजूद स्लेव को देखने लगता है। पर तभी उसके सामने ये लड़का आ जाता है और कहता है, क्या तुम भी यहाँ स्लेव खरीदने आए हो? जिस पर हानवू पहले तो मन में सोचता है ये यहाँ क्या कर रहा है, और फिर उस लड़के से कहता है, हाँ मैं भी यहाँ स्लेव खरीदने आया हूँ। जिसे सुनकर वो लड़का कहता है, लगता है हम दोनों एक ही जैसा सोचते हैं, मुझे भी यहाँ कोई ढंग का स्लेव नहीं मिल रहा था। अब क्योंकि जब हम एक ही नाव पे सवार हैं तो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। वो मेरे पीछे बैठे हुए बंदे को देख रहे हो, वो यहाँ का इंचार्ज है। अगर उसे पता लग गया कि तुम हीरो हो तो वो तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ अच्छे अच्छे स्लेव रखे हैं। मुझे ये स्लेव भी वहीं से मिला है।
जिसको सुनकर हानुओ कहता है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, और ऊपर से तुम्हें पता है ना मैं टेम्पल को छोड़ के जा चुका हूँ। अगर मैंने इनके सामने अपने आप को हीरो बताया तो मुझे मौत की सजा दी जाएगी। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? जिस पर वो लड़का कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा था। अगर तुम उसके सामने जाकर अपनी सिस्टम विंडो खोल दोगे तो वो अपने आप ही पढ़ लेगा तुम एक हीरो हो। ऐसे में तुम्हें उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम किसी कॉन्टेक्ट को भी नहीं तोड़ोगे। तो ये सुनने के बाद कुछ देर हांसू सोचता है और कहता है, मुझे ये एडवाइस देने के लिए थैंक यू, और इतना कहकर आगे चला जाता है। जिसको जाते हुए देखकर वो लड़का अपने स्लेव से कहता है, मुझे लगा था इसे बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान होगा, पर यह बड़ा संभल कर चल रहा है। इतने में हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो स्लेव मार्केट का इंचार्ज होता है, और वो अपनी जगह पे बैठकर यही कह रहा होता है, मेरा आज का दिन कितना बुरा है, अभी तक कोई ढंग का ग्राहक नहीं आया। कि तभी तक कोई जोर से उसके टेबल पे हाथ मारता है और कहता है, मैं यहाँ स्लेव खरीदने आया हूँ, क्या तुम मुझे अच्छे स्लेव दिखा सकते हो? ये सुनकर जैसे उसकी नज़र हानुओ की सिस्टम विंडो पर पड़ती है तो वो अपनी बत्ती सी निकालते हुए कहता है, एक हीरो का हमारे स्लेव मार्केट में स्वागत है, बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। और ये कहते हुए मन में सोचता है, वो जो हीरो पहले आया था उसके पास भी बहुत सारा पैसा था, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। जिसे सुनकर हानु उससे कहता है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीमेल वॉरियर चाहिए, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई होगा? जिस पर वो इंचार्ज कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर वो उसे एक दरवाजे के पास ले जाते हुए कहता है, हम हर किसी को ये नहीं दिखाते, पर क्योंकि आप एक हीरो हैं तो आप ये देख सकते हैं। फिर वो जैसे ही उस दरवाजे को खोलता है तो वो दोनों एक फील्ड में पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे स्लेव खड़े रहते हैं। तो फील्ड में पहुंचकर वो बंदा उसे एक स्लेव के सामने ले जाकर कहता है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जिस पर जैसे ही वो अपनी नजरें उठा के उसे देखता है तो उसको देखने के बाद मानो हानु की दुनिया उजड़ जाती है, और वो बंदा स्लेव से कह रहा होता है, चलो जल्दी से कस्टमर को अपनी सिस्टम विंडो दिखाओ। जिसके इतना कहते ही वो स्लेव अपने सिस्टम विंडो को दिखाने लगता है, जिसके कर्स में स्लेव लिखा हुआ होता है। तो उसकी सिस्टम विंडो दिखाने के बाद वो बंदा हानु को बताता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसे के लिए गॉड से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, और ये तब तक अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकते हैं जब तक इनका मालिक इन्हें अच्छे से आदेश देता रहेगा। अगर इनमें से किसी ने भी अपने मालिक का आदेश नहीं माना तो इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा। अब जिन भी दोस्तों को ये समझ नहीं आया मैं उनको आसान भाषा में बताता हूँ। स्लेव वो लोग होते हैं जिन्होंने मजबूरी में या किसी और रीजन से पैसों के लिए गॉड से रिश्ते तोड़कर एक स्लेव की शपथ ली होती है, जिसकी वजह से गॉड उनसे एक आम इंसान होने का हक छीन लेते हैं और वो उन्हें खरीदने वालों के गुलाम बन जाते हैं। तो उस स्लेव को देखने के बाद हानु उस बंदे से कहता है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीमेल वॉरियर चाहिए जो थोड़ा खूबसूरत भी हो। तो उसका ऐसा जवाब सुनकर यह बंदा मुस्कुराते हुए कहता है, स्ट्रॉन्ग लेकिन सुंदर स्लेव, पर तुम तो एक हीरो हो ना? जिस पर वो झिझकते हुए कहता है, तुम कुछ गलत मत सोचो, मैं एक ऐसा दोस्त चाहता हूँ जो मेरे सफर में मेरी मदद कर सके, क्या मैं खुद कोई स्लेव चुन सकता हूँ? जिस पर वो बंदा उसे रास्ता दिखाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, जाइए और अपनी मर्जी से कोई स्लेव ले आइए। तो कुछ देर बाद हानवू 3 लड़कियों के साथ वहां पहुंचता है, जिन्हें देखकर वो इंचार्ज कहता है, सेरा, केना और लूसा, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि अब से तुम्हारे मालिक मिस्टर हानू हैं, ये जैसा कहेंगे तुम वैसा ही करना। और इतना कहकर वो हानू के करीब आ जाता है और उससे कहता है, अब इन सब की ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र की जाती है, इन्हें अच्छे से रखिएगा, क्योंकि कई बार स्लेव अपने ओनर को मारकर भाग जाते हैं। जिस पर वो उस बंदे को पैसे देते हुए कहता है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और मन में ये सोचते हुए हंस रहा होता है, आखिरकार मैं 3 खूबसूरत लड़कियों को पाने में कामयाब हो गया। जब मैं इनको प्यार से रखूंगा तो ये मुझे छोड़ने के बारे में कभी भी नहीं सोचेंगी। इतना सोचकर वो उन सभी को ऑर्डर देता है और कहता है, सेरा, केना और लूसा, मेरे पीछे आओ, चलो तुम्हारे लिए सबसे पहले वेपन खरीदते हैं। जिस पर वो सभी कहती हैं, जैसा आप कहें मास्टर। इसके बाद हमें हंसू का सीन दिखाया जाता है
जो गुस्से के साथ कहता है, मर्सनरी गिल्ड में आने तक तो सब ठीक था, पर मुझे ये नहीं पता था मुझे इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मुझे यहाँ आकर तो अपना नाम लिखना सीख लेना चाहिए था। इतना कहकर हम देखते हैं वो मर्सनरी गिल्ड का फॉर्म भर रहा होता है और उसे भरते हुए मन में कहता है, अगर मैंने गिल्ड के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया तो यहाँ मेरी बेइज्जती हो जाएगी। जिसको ऐसा देखकर वो डीमन चिढ़ाते हुए कहता है, इसमें शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, बहुत सारे मर्सनरी को अपना नाम लिखना भी नहीं आता। फिर वो एक कागज पर उसे लिखकर कुछ देता है और कहता है, इसे कॉपी कर लो, ये रहा तुम्हारा नाम। तो उसके बाद हंसू उन्हीं शब्दों को कॉपी करने लगता है और 10 मिनट के बाद अपने कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ते हुए कहता है, आखिरकार मैंने कर लिया, मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट पे अपना नाम लिख लिया। तो हम देखते हैं उसने वो स्पेलिंग तब भी गलत लिखी होती है, जिसे देखकर डेमन उस पर हंसने लगता है और हांसू मुंह बनाते हुए उससे कहता है, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। इतने में उसके सामने उसके सिस्टम विंडो खुल जाती है, जिस पर वो देखता है उसे डी रैंक की मर्सनरी ब्लेसिंग मिली होती है। जिसको देखने के बाद वो डीमन कहता है, इतनी जल्दी डी रैंक की मर्सनरी ब्लेसिंग, तुम काफी लकी हो। तुम्हें उन लड़कियों को शुक्रिया कहना चाहिए जिन्होंने तुम्हारी रैंक को अपनी स्किल के जरिए बूस्ट दे दिया। तो इतने में वो लड़कियां एक कागज को लेकर उसके पास पहुंच जाती हैं, जिसको देखने के बाद डीमन उसे बताता है, ये रहा तुम्हारा पहला क्वेस्ट, तुम जितने ज्यादा ऑर्क की नाक को गिल्ड में जमा कराओगे तुम्हारा रिवॉर्ड उतना ही ज्यादा होगा। जिसको सुनते ही हंसो बड़ा खुश होते हुए कहता है, ये मिशन तो बहुत आसान है। जिसकी ऐसी स्माइल को देखकर वो गॉड कहता है, तो इस बार भी तुम बहुत सारे ऑर्क का शिकार करने वाले हो। तो हंसो बड़े जोश के साथ कहता है, नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार तो खून की नदियां बहेंगी। तो हमारा हीरो आगे चलकर क्या कांड करता है ये जानने के लिए चैनल पर बने रहिए।